एडवांस अकाउंट रीड नंबर 2 है, बराबर है। होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, बराबर है। बैलेंस शीट्स के बारे में है, तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देख सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है होल्डिंग एंड सब्सिडी रेशियो निकालना है। फिर तेरा स्टेप नंबर 2 टाइम रेशियो है। स्टेप नंबर 3 इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, बराबर है। स्टेप नंबर 4 का एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हैगा। 5th नंबर के ऊपर तेरा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट हैगा। 6 नंबर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैगा, बराबर है। 7 नंबर पे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। 8 नंबर पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। पहले ये 8 वर्किंग नोट तेरे को बना लेना। 8 वर्किंग नोट तेरी बन जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, बराबर। नहीं, बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबकी वर्किंग नोट हम लोग बैलेंस शीट की अलग से बनाएंगे। पूरे का पूरा सम तुम्हारे को शॉर्ट के अंदर करवाता हूँ। मोस्टली टाइम जो भी तेरे पेपर सेट है उसके अंदर इससे सिमिलर एडजस्टमेंट तेरे को दिले है, बराबर है। तो तुम्हारे को आसानी से हो जाएगा। देख सबसे पहले एडजस्टमेंट हम लोग रीड करेंगे। तो देख एडजस्टमेंट के अंदर क्या बोला हुआ हैगा, एस लिमिटेड एक्वायर 70% of the equity share in A Limited at a premium of ₹1 per share on 31/7/2018। भाई क्या करा, एस लिमिटेड के ए लिमिटेड ने 70% शेयर परचेस कर लिए। कितने शेयर परचेस किए हुए हैं, 70% शेयर जो भी है वो एक्वायर किए हुए है। किसने, एस लिमिटेड ने। किसके, ए लिमिटेड के। अच्छा, अब इक्विटी शेयर ए लिमिटेड के है कितने, तो 7 लाख रुपए के शेयर है, 10 रुपए का एक है। इसका मतलब कि उसके शेयर होंगे कितने, 70,000 शेयर होंगे। देख हम लोग बताएंगे उसको स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में देख बताएंगे 7 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक, 70,000 शेयर थे। 70,000 शेयर के अंदर होल्डिंग कंपनी 70% शेयर लेके चली जाती है। तो सब्सिडरी कंपनी के पास बचेंगे कितने शेयर, 30% बचेंगे। तो तेरा रेशियो कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम के अंदर भी तेरे क्या करने का, तो सबसे पहले होल्डिंग कंपनी लिख के 5-7 लाइन छोड़ देने की, होल्डिंग रेशियो करके, टाइम रेशियो करके भी 2-4 लाइन छोड़ देने की। उसके सबके फॉर्मेट रेडी रखने, चाहे बड़ी टाइम रेशियो के अंदर ये प्री इक्वेशन पीरियड, पोस्ट इक्वेशन पीरियड, या 1-4 लिख देने का, नीचे 31 मार्च लिख देने का। फिर जो डेट तेरे को दी हुआ है, अभी यहाँ क्वेश्चन में तेरे को डेट कौन सी दी है, 31/7 दी है ना। एडजस्टमेंट नंबर 1 में कौन सी तारीख दी है, 31/7 दी है। तो हम लोग को क्या करने का, यहाँ 31/7, यहाँ 31/7 लिख देने का। तो देख 1/4/2018 से 31/7 तक कितने महीने हुए, तो चौथा महीना पूरा, 5वां महीना पूरा, 6ठा महीना पूरा ने 7वां महीना पूरा, तो 4 महीने हुए। नीचे जाएंगे 8 महीने, बराबर। तो तेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 4/8। 4/8 मतलब 1:2 बन जाएगा। चाहे बड़ी स्टेप नंबर 1 ने स्टेप नंबर 2 तो तेरा ओवर हो गया। चाहे बड़ी ये सब देख, स्टेप नंबर 3 के लिए भी जगह छोड़ देने की, स्टेप नंबर 4 के लिए जगह छोड़ देने की, स्टेप नंबर 4 के लिए एक पेज छोड़ देने का, क्योंकि उसका वर्किंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टेप नंबर 5 बना के पूरा रेडी रखने का। स्टेप नंबर 5 में क्या लिख देने का, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर लिख देने का, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट लिख देने का, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट लिख देने का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी है तो वो पूरे का पूरा वो भी लिख के रेडी रखने का। क्योंकि एंट्री आए तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। देख अभी तक मैंने एक सेंटेंस रीड कराएगा, उस पर तेरे को एंट्री में बताता हूँ काका तेरी एंट्री जाएगी, बराबर। देख फिर से रिपीट करते हम लोग, सब पूरा फॉर्मेट बना के हम लोग रेडी रखेंगे। देख फर्स्ट नंबर पे क्या बोला हुआ है, एस लिमिटेड ने एक्वायर करा, कितना एक्वायर करा, 70% इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड को एक्वायर किया, बराबर। ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर है कितने, 7 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक, तो टोटल हुए कितने, 70,000 हुआ। 70,000 को 70% और 30% में डिस्ट्रीब्यूट का, तो तेरा रेशियो कितना होगा, 7:3 हो गया, बराबर। अब देख तेरे को क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनियो। ये 7:3 का जो तेरे को रेशियो मिलाएगा ना, 7:3 का रेशियो। अच्छा, इसके इक्विटी शेयर थे कितने के, 7 लाख रुपए के इक्विटी शेयर थे। तो 7 लाख के से 70% और 30% के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कितना आएगा, 4,90,000 ने 2,10,000 आएगा। कितना आएगा, 4,90,000 ने 2,10,000 आएगा, बराबर है। क्या करने का, तो भाई इसके शेयर है कितने के, 70 लाख रुपए के शेयर है क्या, कितने के शेयर है क्या, 70 लाख रुपए के शेयर है क्या। देख रिपीट करता हूँ, 7 लाख रुपए के शेयर है,
बराबर है। होल्डिंग कंपनी 70% ले जाती है, सब्सिडरी कंपनी कितना ले जाती है 30%। तो 7 लाख के 70% करूंगा तो 4 लाख ने 90,000 ने 30% करूंगा तो 2 लाख ने 10,000। बराबर है। देख हम लोग का स्टेप नंबर 5 ने स्टेप नंबर 6 से का ना स्टेप नंबर 5 मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी मतलब क्या, माइनर मतलब क्या, जिसका शेयर कम होगा। या दोनों में से शेयर कम किसका होगा, सब्सिडरी का जो होगा। सब्सिडरी के कितने 30% आएगा ना, बराबर है। अभी हम लोग ने 30% निकाला तो वैल्यू कितनी आई, 2 लाख ने 10 आ रहा है। तो देख स्टेप नंबर 5 के अंदर 2 लाख ने 10,000 रुपये लिखूंगा, और स्टेप नंबर 6 होल्डिंग कंपनी का है तो वहां पर जो कितना लिखूंगा 4 लाख ने 90,000 रुपये लिखूंगा। देख स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 सही है, बराबर है। स्टेप नंबर 5 स्टार्टिंग में पेड अप कैपिटल लिख दिया 210 ने, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लिख दिया है, कितने शेयर अपन ने परचेज किए है तो 4,90,000 के परचेज किया। बराबर देख यहाँ पर जो ऊपर देख क्या दिया है 49,000 शेयर तो अपन ने खरीदा है। पर देख ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहता है, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 ऐसा कहता है कि ए लिमिटेड के पास से जो हम लोग ने सेल ली है वो क्या भाव से ली है, 1 रुपये प्रीमियम से लिया। कितने रुपए प्रीमियम से लिए, मतलब 10 रुपये के बदले शेयर की कीमत कितनी थी हम लोग ने 11 रुपये दी। कितने शेयर खरीदे थे, तो भाई 49,000 शेयर 11 रुपये के हिसाब से खरीदे। तो 49,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करने का 11 करने का, बराबर है। तो तेरे को कितना मिल जाएगा, तेरे को 5,39,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, रिपीट अगेन करते हैं। स्टेप नंबर 1 के ऊपर से हम लोग ने देखा कि उसने 70%, इसको 30% शेयर मिलते हैं। तो 70,000 शेयर है, 7 लाख रुपए के शेयर थे, मतलब 70,000 शेयर थे। 70,000 के 30% करते तो 21,000 शेयर आता है, 70,000 के 70% करते तो 49,000 शेयर आता है, बराबर। पर एक शेयर कितने में वो लेके जाता है, 11 रुपये में लेके जाता है। इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 11 से मल्टीप्लाई करा, जबकि जो माइनॉरिटी वाला है उसमें तो जितने रुपए का शेयर उतने से मल्टीप्लाई करने का, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप नंबर 1 गया, स्टेप नंबर 2 गया, स्टेप नंबर 5 की एक एंट्री आ गई, स्टेप नंबर 6 की एक एंट्री आ गई, खाली एक का एडजस्टमेंट के ऊपर से, बराबर है। अब हम लोग जाते हैं सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट के ऊपर। तो सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ऑन 1/4/2018 प्रॉफिट 1/4/2018 मतलब ओपनिंग का, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका डेबिट बैलेंस कितना है 60,000 है, जबकि जनरल रिजर्व का कोई भी बैलेंस नहीं था, बराबर। देख अब ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो है वो सब तेरी जाति का वजू है स्टेप नंबर 4 में जाते हैं। पहले स्टेप नंबर 4 के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 के ऊपर आ जाओ, बराबर है। अगर तेरा कोई भी ओपनिंग चीज है, चाहे तेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे तेरा जनरल रिजर्व है, ओपनिंग जो है वो हमेशा का जावे कैपिटल प्रॉफिट के अंदर लिख देने का, बराबर है। और जो भी तेरा ड्यूरिंग द ईयर होवे ना, ये वाले साल का प्रॉफिट एंड लॉस जो जनरल रिजर्व होवे ना, वो दोनों दो को मतलब कैपिटल प्रॉफिट है रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो दोनों दो को हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बराबर। कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का। देख अब हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं कि तेरे को एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में तेरे को बोला है 1/4/2018 के दिन प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो कितना था 60,000 था, पर 60,000 कैसा था डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, लॉस था। देख सीधा सिंपल तेरे को याद रखने का, असेट होवे ना वो डेबिट बैलेंस होगा, ने लायबिलिटी होवे ना वो कौन सा होवे क्रेडिट बैलेंस होगा, बराबर। प्रॉफिट तेरा हमेशा होता का वजह है लायबिलिटी के अंदर होता है, कैपिटल के अंदर तुम लोग प्लस करता हो। अगर वो डेबिट बैलेंस है, अच्छा डेबिट बैलेंस कब होगा, जब तेरा माइनस में आंसर होगा ना, तो माइनस का आंसर को हम शामिल ले जाएंगे, शामिल ले जाएंगे मतलब वो किसका हो जाएगा, असेट का हो जाएगा, भाई डेबिट बैलेंस का हो जाएगा। अगर तेरा आंसर माइनस है तो तुम शामिल ले जाओगे तो तेरा डेबिट होगा ना, माइनस मतलब तेरे को लॉस होगा, माइनस मतलब लॉस है। शॉर्ट में अगर तेरा प्रॉफिट है लॉस जो है वो डेबिट बैलेंस है मतलब तेरे को लॉस हुआ है, बराबर। अच्छा 1/4 की इन्फॉर्मेशन है, तो 1/4 की इन्फॉर्मेशन को तो हम लोग क्या करेंगे कैपिटल प्रॉफिट के अंदर लिखूंगा। देख कैपिटल प्रॉफिट में 60,000 रुपये लिखेला है, बट ये है कैसा डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब माइनस वाला है, इसका देख उसको कैसा रखा माइनस में रखा, ठीक है। अच्छा जनरल रिजर्व तो यहाँ दिया नहीं है का,
जनरल रिजर्व दिया हैगा, नहीं दिया। अगर जनरल रिजर्व देते तो जनरल रिजर्व की भी वैल्यू क्या करते हम लोग कैपिटल प्रॉफिट के अंदर लिख देते हैं। जनरल रिजर्व कभी भी तेरा माइनस में नहीं होगा, तेरा प्रॉफिट एंड लॉस प्लस या माइनस में हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस बोला तो प्लस, डेबिट बैलेंस बोला तो माइनस, बरोबर है। शायद बड़ी आज एक सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में दूसरा कुछ दिया है, बस इतना दिया हैगा, बरोबर है। अब ध्यान से सुनिए, देख प्रॉफिट एंड लॉस ए लिमिटेड का अगर हम लोग ऊपर क्वेश्चन में देखने जाते हैं तो ऊपर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है कितना, 60,000 है, अरे 90,000 है, कितना आएगा क्वेश्चन में 90,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस है। ध्यान से सुनिए, ये वाले साल के एंडिंग में तेरा प्रॉफिट एंड लॉस 90,000 रुपये है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा 90,000। अच्छा कहाँ पे दिया है, लायबिलिटी पे दिया है, मतलब प्रॉफिट हैगा, प्रॉफिट तेरे को 90,000 रुपये हुआ है टोटल, शुरुआत से लेके अभी तक का टोटल कितना है 90,000 है। ध्यान से सुनिए, गई बरस जो तेरे को एडजस्टमेंट में दिया हैगा 1/4 के दिन तेरे को 60,000 रुपये क्या था, डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था मतलब लॉस था, 60,000 रुपये तेरे को क्या था, लॉस था। ये वाले साल तेरे को टोटल की अगर हम लोग बात करते हो तो 90,000 रुपये प्रॉफिट होता है। इसका मतलब कि ओवरऑल ये वाले साल में तुमने कैसे कितने पैसे कमाए होंगे, तो तुमने ये वाले साल के अंदर 90,000 तो प्रॉफिट बताता है, ने गई बरस का 60,000 रुपये लॉस को भी तुमने कवर कर डाला। इसका मतलब ये वाले साल तेरा प्रॉफिट होगा कितना, 1,50,000 रुपये होगा। क्या करने का, तो भाई हमारे को क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करने का। क्या करने का, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे तो ड्यूरिंग द ईयर मिलेगा। क्लोजिंग तेरे पास है कितना, जो बैलेंस शीट में है वो सब तेरा क्लोजिंग है। क्लोजिंग में है कितना, 90,000 है, बराबर है। उसमें से ओपनिंग, तो ओपनिंग एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है 60,000, पर 60,000 है कैसा, माइनस है। हमारो करने का क्या, ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करने का। 90,000 में से मैं 60,000 को माइनस करूंगा, पर 60,000 तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 90,000 प्लस 60,000 करूंगा तो टोटल हो जाएगा कितना, 1.5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना आया, 1.5 लाख आया। ड्यूरिंग द ईयर जो होता है वो क्या करने का, दोनों दो को डिस्ट्रीब्यूट करने का। किसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, दोनों दो को, पर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, टाइम रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, टाइम रेशियो में करने का। तो देख टाइम रेशियो में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टाइम रेशियो है कितना, 1:2 है ना, कितना आएगा 1:2 तेरा टाइम रेशियो है, कितना आएगा 1:2। 1.5 लाख है तो 1.5 लाख को 1:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे 50,000 आएगा ना, बाजू में 1 लाख आएगा। बर यहाँ पे सॉल्यूशन में 60,000 और 1 लाख 20,000 दिया है। ये लोग ने कंबाइंड एंट्री करी है, हम सिंगल एंट्री करेंगे। ये दूसरे 10,000 ने 20,000 कहाँ से वो भी बताता हूँ, बरोबर है भाई। यहाँ पे पता चला बरोबर, तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1.5 लाख। 1.5 लाख कैसे हुआ, तो भाई क्लोजिंग में हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग को माइनस करेंगे, जबकि यहाँ पे ओपनिंग हमारा ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होकर 1.5 लाख हो जाता है। 1.5 लाख को टाइम रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो जहाँ पे लोग ने 60,000 लिखा है, हमारे हिसाब से 50,000 आता है, ने बाजू में कितना आता है, 1 लाख रुपये आता है, बरोबर है। अब देख यही एडजस्टमेंट के अंदर दूसरा दिया है, तो ये एडजस्टमेंट में दूसरा क्या है, जनरल रिजर्व जो भी है उसकी कोई भी ओपनिंग एंट्री नहीं थी। जनरल रिजर्व जो भी है उसकी कोई भी ओपनिंग एंट्री नहीं थी। अच्छा जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर कितना दिया है, 30,000 रुपये दिया है, बराबर है। हम लोग करते क्या है कि हमारे को ड्यूरिंग द ईयर ढूंढना होता है, तो ड्यूरिंग द ईयर ढूंढने के लिए क्या करूंगा, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करूंगा, तो मेरे को ड्यूरिंग द ईयर मिलेगा। क्लोजिंग है कितना, 30,000 रहेगा, ओपनिंग था कितना, जनरल रिजर्व नीचे लिखा हुआ है 0 है, तो 30,000 में से 0 हो जाएगा, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये होगा। ड्यूरिंग द ईयर को क्या करना है, तो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टाइम रेशियो अपना है कितना, तो टाइम रेशियो है 1:2, तो 30,000 रुपये को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा 10,000, रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगा 20,000 रुपये। सही है। ये लोग ने क्या करा, दोनों का टोटल कर दिया ना। अपनी पहले नंबर की एंट्री कितनी आई थी, 50,000, बराबर है। 50,000 ने 1 लाख आई थी, अभी कितनी आई, 10,000 ने 20,000, तो 50 ने 10 60 हो गया ना, फिर 10 ने 20 1,20,000 हो गया ना, बराबर। ये लोग ने क्या किया हुआ है, कंबाइंड एंट्री की हुई है। कैसी एंट्री की हुई है, कंबाइंड एंट्री की हुई है। देख इसके बाद जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, तो सुनिए ध्यान से।
क्रेडिटर ऑफ द एस लिमिटेड इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹60,000 फॉर परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड। भाई क्रेडिटर के अंदर 60,000 रुपये ए लिमिटेड के पास से खरीदे थे उसके, बरोबर है। देख हमेशा याद रखने का, कभी भी डेटर क्रेडिटर बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल तेरे को बोले तो वो जाएगा तेरा का बाजू स्टेप नंबर 7 में। देख स्टेप नंबर 7 निकालो। देख स्टेप नंबर 7 इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में जाओ, बराबर। अच्छा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के अंदर अपने करने का क्या, अगर तेरे को क्वेश्चन में डेटर बोला हुआ है तो डेटर एंड क्रेडिटर दोनों में से माइनस कर देने का, अगर तेरे को क्रेडिटर बोला है तो भी डेटर क्रेडिटर दोनों में से माइनस कर देने का, बिल्स पेएबल बोले तो बिल्स पेएबल रिसीवेबल दोनों में से माइनस करने का, बिल्स रिसीवेबल बोले तो भी बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल दोनों में से माइनस कर देने का। इसको छोड़ के इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में दूसरे कोई एडजस्टमेंट तुम्हारे को पूछते नहीं है, बराबर है। यहाँ पे एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एडजस्टमेंट के अंदर तेरे को क्या बोला हुआ है, क्रेडिटर के अंदर 60,000 इंक्लूडेड है। तो मैं करूँगा क्या, क्रेडिटर में से भी 60,000 रुपये माइनस कर दूंगा और डेटर के अंदर से भी क्या कर दूंगा 60,000 रुपये माइनस कर दूंगा, सही है ना। अच्छा ये माइनस वगैरह कब करेंगे, जब बैलेंस शीट बनेंगे ना तो अपनों को काम लगेगा, चाहे बड़ी ना, बराबर है। अब अपने करने का क्या, देख उसके बाद आता है वही उसके अंदर क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ विच आर स्टिल अनसोल्ड, ए लिमिटेड सेल गुड्स एट 20% अबाउ द कोस्ट। देख क्या बोला हुआ है, आधा माल हजू भी बेचने का बाकी है। माल था कितने का, 60,000 का, तो 60,000 का आधा मतलब हुआ कितना, 30,000 रुपये का माल हुआ। 30,000 रुपये का माल हजू भी बिकने का बाकी है। ये लोग ने क्या किया था, तो भाई कोस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट चढ़ाया था। किसके ऊपर 20% प्रॉफिट चढ़ाया था, कोस्ट के ऊपर चढ़ाया था। ये तेरे को 30,000 रुपये जो तेरा आंसर आया वो तो तेरा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस हैगा। 30,000 रुपये जो तेरा आंसर हैगा वो तो तेरा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस हैगा। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 8 के अंदर बताएंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बराबर है। स्टेप नंबर 8 के अंदर हम लोग बताएंगे, देख क्या करा हुआ है उसने, कोस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट चढ़ाया। इसका मतलब उसने बेचा कितने में हैगा, 1,20,000 में बेचा। कितने में बेचा है, 1,20,000 रुपये में बेचा। देख कितने का 120 में अपनों को बेचा है, टका के हिसाब से देखने जावे तो उससे अपने को 60,000 रुपये का माल बेचा था। तो अगर हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं तो क्या होगा, 120 के सामने 60% है तो 120 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा मैं तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। 60,000 के माल में उसे प्रॉफिट कितना चढ़ाया था, 10,000 रुपये चढ़ाया था। अपने पास अभी आधा माल बचेला है, मतलब प्रॉफिट भी कितना होगा, आधा होगा ना, मतलब 5,000 रुपये तेरा प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, 5,000 रुपये तेरा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर होल्डिंग कंपनी जो कंपनी शेयर वगैरह खरीदती है, अगर वो कंपनी ने माल बेचा हुआ होगा तो 5,000 रुपये स्टॉक एंड प्रॉफिट दोनों में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कितने माइनस करूंगा, 5,000 रुपये। बट यहाँ पे जो माल है वो माल बेचा किसने हैगा, तो देख ध्यान से सुनते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोला हुआ हैगा, क्रेडिटर ऑफ द एस लिमिटेड इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹60,000 फॉर अ परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड। ए लिमिटेड बेचने वाला है, ए लिमिटेड मतलब कौन, ऐसे वाली कंपनी जिसके शेयर एस लिमिटेड लेके जाता है, बराबर है। इसका मतलब कि सब्सिडरी कंपनी माल बेचने वाली है, ए लिमिटेड है ना, मतलब सब्सिडरी कंपनी माल बेचने वाली है। अगर सब्सिडरी कंपनी माल बेचने वाली होवे तो हम डायरेक्ट 5,000 रुपये माइनस नहीं कर सकते हैं, बरे हमारे क्या करना पड़े, तो सब्सिडी कंपनी अगर माल बेचती होवे तो जो तेरा होल्डिंग रेशियो है, होल्डिंग कंपनी का जो तेरा रेशियो है, होल्डिंग कंपनी का रेशियो स्टेप नंबर 1 के अंदर अपने फाइंड किया, बराबर है। स्टेप नंबर 1 के अंदर तेरा होल्डिंग कंपनी का रेशियो कितना है, 7:3। तो हम क्या करेंगे, ये जो तेरा 5,000 रुपये प्रॉफिट आया उसका खाली 7 डिवाइड बाई 10 मतलब होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है मतलब 3,500 रुपये, वो 3,500 रुपये रिजर्व एंड स्टॉक के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अगर सेम चीज सेम ट्रांजेक्शन अगर होल्डिंग कंपनी बेच रही होती, मतलब जो कंपनी शेयर खरीद रही है वो कंपनी बेच रही होती तो 5,000 को माइनस करता दोनों जगह से के अंदर से,
बट यहाँ पे बेच कौन रहेगा, सब्सिडरी कंपनी। जो कंपनी के शेयर बिक रहेंगे वो कंपनी बेच रही है, तो क्या करूँगा, होल्डिंग रेशियो वाली वैल्यू को माइनस करूँगा। बरोबर है, सब चीज डिटेल के अंदर देखिए, बट रिकॉल करवाने के लिए एक सम तुम्हारे को दे रहा हूँ। इसके बाद आता है नेक्स्ट, आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा वाला है, मशीनरी ऑफ ए लिमिटेड whose बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/2018 ₹4 लाख। भाई मशीनरी की वैल्यू वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में तुम्हारे को समझाता हूँ। ये एडजस्टमेंट सोल्व करने के पहले सबसे पहले अपन को क्या करने का था, देखिए फॉर्मेट बना लेने का। देख फॉर्मेट में क्या करने का, तो कंपलसरी पहले 1/4 जो हुए तारीख वो लिख देने की, बराबर है। बीच में डेप्रेशन की जगह छोड़ देने की। जो तारीख के दिन तुमने एक्विजिशन किया है, ये क्वेश्चन में 31/7 बोली है, तो वो वाली तारीख लिख देने की। फिर डेप्रेशन की जगह छोड़ देने की, ने 31 मार्च तेरे को लिख देने का, बराबर है। देख अब तेरे एडजस्टमेंट के अंदर देख क्या दिया है, वो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख एडजस्टमेंट के अंदर ऐसा बोला हुआ है, जो भी मशीनरी है बराबर, उसकी 1/4 के दिन वैल्यू कितनी थी, 4 लाख रुपए थी। कितनी वैल्यू थी, 4 लाख रुपए मशीनरी की वैल्यू थी। अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5/40 हो गई। 5/40 कब हुई, जब एक्वायर करा तब। एक्वायर कब करा है, तो क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर बोल दिया है 31/7/2018 के दिन एक्वायर किया है, बरोबर है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो जहाँ पे 1/4 है तेरा वैल्यू, वहाँ पे मैं 4 लाख रुपए लिख दूंगा। 31/7 जहाँ पे, वहाँ पे 5/40 तेरी वैल्यू लिख दूंगा। और जहाँ पे 31 मार्च है, वहाँ की वैल्यू क्या करूँगा, क्वेश्चन के ऊपर से लिखूंगा। देख क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कितनी दी है, 3,52,000 रुपये दी है, बरोबर है। रिपीट अगेन क्या करेंगे, 1/4 के ऊपर 4 लाख रुपए लिख दूंगा, बाजू में 5/40 लिख दूंगा, ने नीचे 3,52,000 रुपये लिख दूंगा। देख बरोबर है। देख यहाँ बाजू 4 लाख रुपए लिख दी है, बराबर है। यहाँ बाजू जो बैलेंस शीट में से हम लोगों ने उठाया 352 वो लिख दी है। ने क्वेश्चन के अंदर तेरे को एडजस्टमेंट में दिया है कि उसकी वैल्यू 5/40 हो गई, उसको यहाँ लिख दूंगा, बराबर है। रिपीट अगेन क्या करने का, 1/4 यहाँ लिख देने का, डेप्रेशन लिख देने का। यहाँ बाजू जो भी डेट तूने एक्वायर करी है वो लिख देने की, यहाँ डेप्रेशन लिख देने का। ने उसके नीचे तेरे को क्या करने का, क्लोजिंग की डेट लिख देने की। एडजस्टमेंट के अंदर तेरे को 4 लाख रुपए उसकी वैल्यू ओपनिंग की थी, तो यहाँ बाजू 4 लाख रुपए लिख दूंगा। जब एक्वायर करा तब उसकी वैल्यू 5/40 थी, तो यहाँ बाजू 5/40 लिख दूंगा। बैलेंस शीट के हिसाब से 3,52,000, तो 3,52,000 रुपये को यहाँ लिख दूंगा, बरोबर है। अब करने का क्या, तो यहाँ पे है 4 लाख, यहाँ पे है 3,52,000, बराबर। इनों का अगर हम लोग डिफरेंट निकालते हैं तो डिफरेंट कितना आता है, 48,000 आता है। हमारे को चेक करने का आएगा कि भाई कितने परसेंटेज उसके ऊपर डिप्रेशन निकलता है। तो क्या करने का, ये 4 लाख में से 3,52,000 गए, तो आंसर आया कितना, 48,000। 48,000 डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे को टका मिल जाएंगे। टका मिलेंगे कितने, 12 टका मिलेंगे। कितने टका मिलेंगे, 12 टका डिप्रेशन है। अच्छा अब इसके बाद करने का क्या, ये 4 लाख है, ये 352 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 48,000 है। वो 48,000 को टाइम रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पर जाएगा 16,000, यहाँ पर जाएगा 32,000। पर या तुम दूसरा क्या कर सकते हो, तो भाई 1 साल के अंदर 48,000 रुपये इसका डिप्रेशन है, कितना आएगा, 48,000 डिप्रेशन है। इसका मतलब महीने का डिप्रेशन हुआ कितना, 4,000 रुपये हुआ, बरोबर है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 महीने लगे तो 4 महीने का 16,000 आएगा। इसके बाद 8 महीने है तो 8 महीने का 32,000 आएगा, बराबर। अब हम लोग देखते हैं बाजू में, तो देख बाजू में क्या करने का, हम लोग ने टका निकाल लिए। टका कितने निकले हमारे, 12 टका निकले। 5 लाख ने 40,000 के 12 टका निकालूंगा, 8 महीने का डिप्रेशन, तो 4 लाख ने 43,000 ने 200 आएगा। कितना आएगा डिप्रेशन, 43,000 ने 200 रुपये आएगा, बरोबर है।
540 में से 43,200 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4,96,800 आएगा। जहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर जो तेरे क्वेश्चन है 3,52,000 रुपये लिखेला है, उसके बदले अगर अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो 4,96,800 लिखूंगा। तो हमारे क्या करने का, 352 है का क्वेश्चन के अंदर क्या करने का, बाजू में 4,96,800 रुपये लिख देने का। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, खाली प्लस करते जाएंगे। बराबर, तो ये वैल्यू बाजू में लिखे लिए हो तो हमारे को पता चला। देख अब ध्यान से सुनिए, दो वैल्यू का कंपेरिजन करेंगे। 3,84,000 रुपये पहले वैल्यू थी, अभी वैल्यू हो गई कितनी, 5,40,000। इसका मतलब कि तेरी असेट की वैल्यू क्या हुई, 1,56,000 रुपये बढ़ी। बड़े उसी तरीके से डेप्रिसिएशन की बात करो, डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 11,200 तेरा डेप्रिसिएशन बढ़ा। अच्छा, डेप्रिसिएशन तेरे लिए क्या आएगा, खर्चा आएगा। खर्चा तेरा बढ़ेगा तो तेरे को तो नुकसान होगा ना, तो प्रॉफिट में से माइनस करूंगा। अच्छा, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस करूँ। देख असेट की वैल्यू जो हैगी ना, उसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट में बताएंगे और डेप्रिसिएशन की वैल्यू रेवेन्यू प्रॉफिट में बताएंगे। एक चीज याद रखियो, एक चीज प्लस होगी दूसरी माइनस होगी। देख यहाँ पे तेरी असेट की वैल्यू बढ़ी तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट में असेट की वैल्यू को प्लस करेंगे, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, तेरे को नुकसान हुआ ना, इसके डेप्रिसिएशन को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। देखिए एक को प्लस दूसरे को माइनस किया ना। अच्छा, एग्जाम में क्या हो सकता है, बहुत हद मार तो इसका अपोजिट हो सकता है। अपोजिट में क्या हुआ है कि भाई तेरी असेट की वैल्यू कम हुई, असेट की वैल्यू कम हुई तो कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कर देने का। असेट की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी तो कम होगी ना। अच्छा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होगी मतलब तेरा खर्चा कम होगा, खर्चा कम हुआ मतलब तेरे को तो फायदा हुआ ना, तो उसको क्या कर देने का, प्लस कर देने का। देख एडजस्टमेंट नंबर, देख स्टेप नंबर 4 के अंदर देख बताएगा, 156 को कैपिटल प्रॉफिट में प्लस करा, 11,200 को क्या करा, माइनस करा। शायद बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट तेरा ये था, सबसे ज्यादा तुम्हारा कंफ्यूजन इसके अंदर होती है। बराबर है। देख अब हम लोग करेंगे क्या, आपको एडजस्टमेंट अपना ऊपर बचा नहीं हैगा। बराबर, तो आप करने का क्या, ये जो स्टेप नंबर 4 हैगा वहाँ पर जो कैपिटल प्रॉफिट है उसका सबका प्लस कर दे, रेवेन्यू प्रॉफिट का प्लस माइनस कर दे, और ये कैपिटल प्रॉफिट जो रेवेन्यू प्रॉफिट है तेरा उसको हमारे को करना क्या हैगा, होल्डिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का। कौन से रेशियो में, होल्डिंग रेशियो में। होल्डिंग रेशियो तेरा कौन सा, 7:3 हैगा। बराबर, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 109200 आएगा, 76160 आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना आएगा, 46,800 ने 32,640 आएगा। बराबर, अब ये करने का क्या, तो देखिए जो पहले नंबर का है 1,09,200 उसको स्टेप नंबर 6 में लेके जाने का। बराबर, बाजू वाला जो 76,160 है वो तुम कहाँ पे लिखोगे, बैलेंस शीट बनाओगे वहाँ पे लिखोगे। ये दोनों दो जो नीचे के है वो दोनों दो 46,800 ने 32,640, ये दोनों दो को तेरे को लिखना का बाजू है, ये दोनों दो को लिखेंगे स्टेप नंबर 5 में। देख स्टेप नंबर 5 में 46,800 ने 32,640 लिखा हुआ है। बराबर है, ये सबका प्लस माइनस कर दूंगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरे को 289,440 मिल जाएगा। उसी तरीके से ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बराबर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हैगा, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या करूंगा, वो भी लिख दूंगा। देख कितना आएगा, ऊपर दिया ना अभी 1,09,200, देख 1,09,200 लिख दिया। ये लोग का हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस वगैरह करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा। बराबर है, सार बड़ी बराबर। देख रिपीट करता हूँ, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 के अंदर ये जो पेड अप कैपिटल है 49,000 मल्टीप्लाई बाय 10, वो तो हम लोग ने स्टेप नंबर 1 में से हम लोग लेके आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर पेड अप कैपिटल हम लोग लेके आए ना 21,000 इंटू 10, बराबर, उसी तरीके से बच्चे कुछ जो शेयर है 49,000 इंटू 10, ये कितना आएगा, 4,90,000 रुपये। ये लोग ने यहाँ 539 लिखा है ना, उसके बदले 490 आएगा पेड अप कैपिटल लिख के। बराबर, इसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल है, अपनी बुक को देखियो, इसके सॉल्यूशन को मत देखिए। तो 490 यहाँ ऊपर आएगा ने 539 नीचे आएगा। बराबर, ये लोग की प्रिंटिंग मिस्टेक हैगी शायद बड़ी। बराबर है, ये लोग का प्लस माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल रिजर्व मिलेगा। कैपिटल रिजर्व का लेके जाऊंगा, लायबिलिटी के अंदर लेके जाऊंगा। स्टेप नंबर 6 भी तेरा ओवर हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 7 और 8 के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया। अब तेरे करने का क्या, तो बैलेंस शीट पूरी के पूरी कॉपी पेस्ट बना डालने की। देख बैलेंस शीट पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट बना डालने की। बराबर है, बैलेंस शीट के अंदर ये सब चीज लिख देने की। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से लेके 10 नंबर तक की क्या करने की, वर्किंग नोट बनाने की। सबके ऊपर क्या करने का, 4-4 लाइन तेरे को छोड़ देने की। अब तेरे को कुछ करना नहीं हैगा, एकदम आसान है, एकदम ईजी। ऊपर का क्वेश्चन उठा लेने का। देख
ऊपर का क्वेश्चन है का, तो देख सीधा ने सिंपल तुम्हारे को बता देता हूँ क्या करने का। तो क्वेश्चन के अंदर सी ए लिमिटेड का इक्विटी शेयर नहीं लेने का, जनरल रिजर्व नहीं लेने का एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेने का। बरे बाकी की सब चीज़ें क्या कर देने की, लिखते जाने की। देख कैसे लिखने की, इक्विटी शेयर तो ए लिमिटेड का तो नहीं लूंगा ना, तो इक्विटी से खाली 10,50,000 आएगा। जनरल रिजर्व भाई दूसरे नंबर वाले का तो नहीं लूंगा ना, तो 2,50,000 रुपये लिख देने का। अच्छा जनरल रिजर्व के अंदर स्टेप नंबर 4 के अंदर से जो बैलेंस शीट के अंदर लेके जाते हैं उसको प्लस कर देने का। स्टेप नंबर 8 में से जो भी हम लोग जनरल रिजर्व में से माइनस करते हैं उसको माइनस कर देने का। बराबर, नहीं जो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी प्लस कर देने का। फिर आता है टर्म लोन, तो टर्म लोन क्या करने का, दोनों दो का प्लस करके लिख देने का। ट्रेड क्रेडिट दोनों दो का प्लस कर देने का। और स्टेप नंबर 7 के अंदर अपने बोला है क्रेडिटर में से हम लोग माइनस करेंगे 60,000 रुपए। बराबर, तो 90,000 प्लस 67,000 में से क्या करने का, 60,000 माइनस कर देने का। उसके बाद गुडविल तो दोनों का प्लस करके लिख देने का, बिल्डिंग दोनों का प्लस करके लिख देने का। मशीनरी यहाँ के 4 लाख रुपए लेने के ने बाजू में से 352 नहीं लेने के। अभी अपन ने वर्किंग करा है ना, वर्किंग के हिसाब से जो अपनी वैल्यू आई वो हम लोग यहाँ बाजू से लेंगे। इन्वेस्टमेंट 550 का है, पर इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट के अंदर अपन ने क्या करा था। तो भाई इन्वेस्ट देख स्टेप नंबर 3 देख ले। इन्वेस्टमेंट 550 का तो था, बट हम लोग ने होल्डिंग कंपनी में 5,39,000 का इन्वेस्टमेंट करा था। मतलब बैलेंस शीट के अंदर तो खाली कितना बताऊंगा, 11,000 जो बताऊंगा। बराबर, एक चीज याद रखने की, कभी भी तुम बैलेंस शीट बनाओ तो ये जो भी होल्डिंग कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी है, उसका इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस लेने का जी नहीं, ने जो होल्डिंग कंपनी है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेप नंबर 3 को देख लेने का। बराबर है, स्टेप नंबर 3 में बैलेंस शीट की जितनी वैल्यू है वो और 1,05,000 दोनों का क्या कर देने का, प्लस कर देने का। स्टॉक के अंदर भी दोनों का प्लस करेंगे, ने स्टेप नंबर 8 के अंदर स्टॉक में से कुछ माइनस करने के है। बराबर है, तो वो वैल्यू को क्या करने का, 3500 रुपये, तो 3500 को माइनस कर देंगे। ट्रेड डेटा रहेगा दोनों का प्लस कर देने का। और स्टेप नंबर 7 के अंदर से 60,000 रुपये कुछ माइनस करने के, वो माइनस कर देंगे। और कैश एंड बैंक दोनों का प्लस कर देने का। बराबर है, ये सबका तुम प्लस माइनस करोगे तो दोनों साइड असेट एंड लायबिलिटी दोनों का तेरा टोटल कैसा आ जाएगा, सेम टू सेम तेरा आ जाएगा। बराबर है, वो सबका प्लस कर देने का। उसके साथ साथ जो हम लोग ने 8 स्टेप करेंगे, बराबर, वो 8 स्टेप के अंदर अगर हम लोग बात करें तो स्टेप नंबर 5 माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसको लायबिलिटी पे लेके जाने का। स्टेप नंबर 6 तेरा आंसर प्लस में आया, प्लस में आंसर आवे तो कैपिटल रिजर्व हो तो क्या लेके जाने का, लायबिलिटी में। ना अगर तेरी गुडविल है तो गुडविल हो तो असेट पे लेके तेरे को जाने का। पर अब तुम असेट एंड लायबिलिटी सबका तुम प्लस माइनस कर दोगे तो दोनों साइड का तेरा टोटल बढ़ जाएगा। बराबर है।